वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। इससे पहले हमने मुलाकात की फातमीद फाउंडेशन की टीम से और यकीनन ये कार खैर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ज़रा एक समाजी नज़र भी डाल लेते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जी महंगाई बहुत है और लोगों के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन फिर हम अपने ही ऊपर एक बेजा बोझ डालते हैं कि बेहतरीन चीज़ भी लेनी है, शॉपिंग भी करनी है। यकीनन ईद की खुशियाँ क्या सिर्फ़ और सिर्फ नए जोड़े तक मुहित रह गई है? ये हमारा आज का सवाल होगा और इसमें असराफ से हम किस तरह बच सकते हैं। पूरा महीना हम सादगी की, एलिगेंस की, वक़ार की बात करते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं, अपने पैर चादर को देख कर फैलाते हैं, लेकिन यकायक ईद के वक्त हम वही सोशल प्रेशर महसूस करते हैं कि जी अगर ईद की दावत करनी है तो उसका एक ख़ास अंदाज़ होगा, अगर ख़ानदान मिल बैठेगा तो जी लोग नोटिस करेंगे कि आपने कौन से जूते पहने हुए हैं, आपने कैसी ज्वेलरी पहनी है, अरे ये तो तुमने पिछली ईद पे भी पहना था, अरे ये तो फ़लाने की शादी में तुमने जोड़ा पहना हुआ था। हम जोड़ों को रिपीट करने से क्यों घबराते हैं? ये मेरा आज का सवाल होगा कि 365 दिन हैं अगर हमारे पास साल में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास 365 नए जोड़े होने चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। और इसी अंदाज़ में ज़रा इसको अप्रोच करते हैं कि कहाँ कहाँ ये समाजी रवैये हम पे बोझ डाल रहे हैं और हमारे लिए खामखा की स्ट्रेस का बायस बन रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हिना अनीस और इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं हिरा अनीस। दे बोथ वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। और ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या ख़वातीन ये प्रेशर महसूस करती हैं? अक्सर कहा जाता है कि ख़वातीन ही को शॉपिंग का शौक़ है, मर्द का तो अगर 2-3 कपड़े भी हैं उसमें पूरा साल निकल जाता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम हिना, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। मुझे बताओ 365 जोड़े एक्सपेक्ट करते हैं लोग? बिल्कुल ऐसे ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट बीइंग अ लेडी मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो रमज़ान शरीफ है तो थोड़ा सा ये वाला टायर है, बट अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लैक मेरी जो एक ड्रेस पैंट्स होती हैं और ब्लैक इनर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम या वाइट ड्रेस पैंट्स होंगी, वाइट इनर होगा और जैकेट्स चेंज होती जाएंगी। आप एक कैप्सूल वार्डरोब पे बिलीव करते हैं? बहुत। आई बिलीव इन अ कैप्सूल वार्डरोब एज वेल। बल्कि जो लोग रेगुलरली देखते हैं कि हम सॉलिड कलर्स होते हैं। और अब रमज़ान में भी मैंने बहुत यही ट्रेंड लिया है कि मैं दुपट्टे के कलर चेंज कर लेती हूँ और मेरा सॉलिड एक शलवार कमीज़ का एक पैटर्न है जो मैंने थ्रू आउट रमज़ान इसको कैरी किया है। आपने भी ये बात नोटिस की होगी और मेरे व्यूअर्स ने भी ये बात नोटिस की है कि पैटर्न एक है जिस पे बहुत ज़्यादा, अगर ये देखा जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं। ये एक इकोनॉमिकल ड्रेसिंग है जो मैंने थ्रू आउट रमज़ान कैरी की। अच्छा, इकोनॉमिकल के अलावा ये टाइमलेस होती है। अगर आप देखें कि कई दफ़ा आप कहते हैं ना कि भाई जोड़ा बहुत अच्छी हालत में तो है, लेकिन उसका कट, उसका डिज़ाइन ऐसा है कि जब हम उसको पहन रहे हैं तो लग रहा है कि जी ये 2016 का ड्रेस बनाया हुआ है। तो अगर आपने टाइमलेस कपड़े बनाने हैं, उसमें किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है? ये मेरे ख्याल में ईद के लिए और बाकी दिन के हवाले से बड़ा मौजूद सब्जेक्ट है हिरा। लेकिन बच्चों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों का साइज़ तो हर 3 महीने बाद बदल रहा है, तो उसमें आप क्या एडवाइस करेंगी लोगों को? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बच्चों के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ख़ुद भी एक मदर हूँ। मेरी माशाल्लाह एक 12 इयर्स की बेटी है, एक 10 इयर्स की है, तो उनके साथ मैं बजट फ्रेंडली हमेशा चूज़ करती हूँ ड्रेसेस। बच्चियाँ हैं आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है ब्रांड्स की, तो वो स्कूल्स में सुनती हैं तो मुझे भी वही चीज़ बता रही होती हैं आके, बट मैं उनको अपने घर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उनको लेके चलती हूँ। उसमें ये है कि मैं बच्चों को बहुत ईजीली कॉटन वेयर देती हूँ, बहुत सारे ऐसे ब्रीदेबल। आपने बहुत अच्छी बात की है कि कई दफ़ा हम मार्केट में जाते हैं तो जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हैं या जॉर्जेट्स एंड सैटन्स एंड सिल्क्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो आप बेशक ईद के तौर पे उसका जोड़ा बनाते हैं, लेकिन फिर आप उसकी वेरेबिलिटी इतनी नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हुए आप महसूस करेंगे यार ये तो बहुत शौक कपड़े हैं। और ये एडवाइस हिरा मेरे ख्याल में, अगर आपकी घर की कोई तकरीब है, अब हम देखेंगे ईद के फ़ौरन बाद शादियों का, तकरीबात का सिलसिला होगा, लोग उसमें इतना एहतमाम कर लेते हैं ये सोच के कि भाई मैं दुल्हन की बहन हूँ, मैं दूल्हे का भाई हूँ, तो मुझे बड़े जरक बरक कपड़े चाहिए। वो कपड़े लेकिन पहने नहीं जाते, यूजलेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं इस पर छोटी सी एडवाइस करती जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम, एम्ब्रॉयडरी, मोती और इन चीज़ों का लाजमी होना ज़रूरी नहीं है। आप अपना एक स्टेटमेंट रखें और उसको कैरी करते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जोड़ा इतना ज़्यादा वर्क वाला नहीं है तो आपने उस पर कोई ज्वेलरी ऐसी पहनी है वो भी एक स्टेटमेंट हो। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ टेक्सचर्स एंड कलर का। यानी अगर आप पूरे साल, मिसाल के तौर पे कोई ख़ास रंग है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा शौक है, आप नहीं पहनते, तो आप बेशक मटेरियल हल्का लें लेकिन वो कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर भी, और आजकल दुपट्टे इतने अच्छे आ रहे हैं कि आप प्लेन सूट के साथ अच्छे से दुपट्टा कैरी करो,
इतना एलिगेंट लगता है और मेरे ख्याल से एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस से ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे शूज़ में भी यही लगता है कि एक आध यानी लड़कियां अगर देख रही हैं तो ईद के मौके पे आप बेशक एक ग्लिटर वाला या थोड़ा सा फैंसी आपके पास, अगर मैं कैप्सूल की बात करूँ है ना, सो वी मस्ट हैव लाइक अ नूड हील, एक ब्लैक हील्स आपके पास हो और आपके पास गोल्डन एंड सिल्वर हो जो बेशक डल में हो एंड यू आर सॉर्टेड। एग्जैक्टली, एंड हियर वी गो विद एनी रेड और शॉकिंग पिंक fuchsia colors or any firozi color with any solid color dress. Why not in the this Eid? नहीं बिल्कुल, और ख़ास तौर पे आपकी एक्सेसरीज़ काफ़ी चीज़ों को जो ना इन्हांस कर सकती है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी स्कार्फ्स की, ज्वेलरी की, वॉचेस की। अगर लोग नोट करते हो बहुत एक्सपेंसिव नहीं बट नाउ आई ट्राई टू हैव लाइक अ वॉच कलेक्शन, और वो आपको एक ऑटोमेटिकली एक ग्रेस, एक थोड़ी सी फिनिशिंग दे देता है। दूसरा मैं आपको बताती चलूँ, मैंने शुरू में भी पार्टनर्स का जिक्र किया था, बट शूज़ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दे इन इट सेल्फ कैन बी अ स्टेटमेंट। कभी कभार आप एक मोनोक्रोम में कपड़े पहने हुए हैं तो योर शूज़ कैन बी योर स्टेटमेंट, एंड यू नो आई लव शूज़ फ्रॉम इंसिग्निया जो कि मैंने पहने हुए भी हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। थैंक यू फॉर अच्छा, अभी आपने वॉचेस का जिक्र किया ना, तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आपका और मेरा जब लास्ट टाइम जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ऑन दिस सेट, तो मैंने आपसे कहा था कि सिद्रा आई लाइक योर जैकेट, और मुझे याद है कि आपने उस दिन लाइट पर्पल कलर का जैकेट पहना हुआ था। ओह व्हाट अ वंडरफुल मेमोरी यू हैव, है ना? नहीं सिद्रा, बेसिकली ये अवेयरनेस है, जो आप लोग फर्स्ट रमज़ान से देते आ रहे हैं, ये अवेयरनेस है और हम लोगों में अवेयरनेस की ही कमी है। बिल्कुल सही है। तो ये प्रोग्राम्स जो रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा घरों में मैटर करती हैं जी, और देखी जाती हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपके शो में आके आपकी बात नहीं कर रही, बट सिद्रा इकबाल के लिए सब कहते हैं वेरी इंफॉर्मेटिव शो। थैंक यू सो मच फॉर दैट हिरा। क्योंकि मैं कॉमन लोगों में मूव करती हूँ, मेरी खुद ऑर्गेनाइजेशन है, तो एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरे पास, तो वो मोस्टली जब बात हम लोग करते हैं डिस्कशन, तो ये हम ज़रूर इसको पॉइंट आउट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट हिरा एंड हिना फॉर बीइंग हियर। वक्त हमारे पास कम है, ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। अच्छा समिया, अगर मुझे तुम जल्दी से रेसिपी पहले बता दो। आई नो सम ऑफ देम आर रेडी, तुम और भी मज़ीद फ्राइंग कर रही होगी। लेट्स क्विकली रिकैप द रेसिपी एंड देन मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, क्विक रेसिपी ये है कि हमारे पास यहाँ पे बीफ मिन्स था हमारे पास अवेलेबल। बीफ मिन्स में हमने डिफरेंट स्पाइसेस डाले थे, जिसमें से मेन चीज़ जो थी, जो द मोस्ट अनकॉमन वन जो यहाँ पे मिलती है, वह है सिनेमन पाउडर। ठीक है, आप इसके अंदर दालचीनी का पाउडर आपने ज़रूर डालना है। क्योंकि टर्किश बहुत फ्लेवर्स इस्तेमाल करते हैं ये दालचीनी का, लेकिन हम लोग थोड़ा कम करते हैं। उसके साथ साथ भी एडेड सम ग्रीन चिलीज, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, सम अनियंस एंड ग्रीन कैप्सिकम, और उसके बाद फिर इसको बाइंडिंग के लिए हमने पहले कीमे का जो मिक्सचर था उसको पहले चॉपराइज किया पूरा, ताकि वो बिल्कुल ही हल्का सा मैश सा हो गया, बाइंडिंग एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हमने जो है इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेसन हल्का सा रोस्ट किया हुआ चूल्हे पे, एंड इक्वल अमाउंट्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, फिर इनको मिक्स किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे शेप देने के बाद वी फ्राइंग इट। आई थिंक दिस कैन मेक इन टू एन एक्सेलेंट ईद रेसिपी एज वेल। आपके घर में ये अगर तैयार हो, इस फॉर्म में इसको फ्रीज भी कर सकते हैं समय कि बस निकाल के आपने सौते किया, फ्राई किया एंड देन यू आर गुड टू गो। वंडरफुल। और इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे पता है कुकिंग के अंदर ना खास तौर से हमारे पास इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट लाइक हाउ वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद फैशन। इसमें भी हम लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, किचन में यूजुअली लोग कह रहे होते थे कि आपने भी देखा होगा, समिया का एक अपना स्टाइल है। समिया पुशेस हर हेयर बैक, जो कि एक शेफ के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी आप घर में भी जब काम कर रही हैं तो इट यू डोंट रियली हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्टाइल। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट समिया। और बड़ी चंकी वाली कुछ इसमें मुझे ग्रीन चिलीज लग रही हैं। आई रियली लाइक ग्रीन चिलीज, सो थैंक यू